फर्ज करें आपके पास यहाँ एक सर्किट है और आपके पास एक बैटरी है जिसका वोल्टेज V है और यहाँ रेजिस्टर 1, रेजिस्टर 2 और रेजिस्टर 3 लगे हुए हैं और यहाँ से करंट गुजर रहा है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ एलिमेंट्स का वोल्टेज पता करना हो तो आपको वोल्टमीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। वोल्टमीटर कुछ इस तरह दिखता है, यानी एक दायरा जिसके अंदर V लिखा हो। ये निशान हम वोल्टमीटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप वो वोल्टमीटर लेते हैं और इसे यहाँ ले आते हैं। मैं इसे इस तरह सर्किट में नहीं लगा सकती। मैं ये करती हूँ कि वोल्टमीटर के लीड्स लेकर इन्हें इस सर्किट एलिमेंट के दोनों तरफ जोड़ देती हूँ जिसके गिर्द वोल्टेज मालूम करना चाहती हूँ। अगर मैं ये करती हूँ और लीड्स यहाँ जोड़ दूँ तो ये वोल्टमीटर मुझे R3 के गिर्द वोल्टेज बता देगा। या वोल्टमीटर को यहाँ ले आऊं और अगर मैं लीड्स को R1 के पैरेलल लगा दूं, देखें मैं वोल्टमीटर को पैरेलल में लगा रही हूं। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। अब ये मुझे R1 के गिर्द वोल्टेज बताएगा और अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरी बैटरी सही काम कर रही है या नहीं तो मैं अपना वोल्टमीटर लेकर इसके लीड्स को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ सकती हूँ और देख सकती हूँ कि बैटरी के गिर्द वोल्टेज वही है जो मैं समझ रही हूँ या नहीं। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल लगाया जाता है, इसी तरह आप इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मुझे करंट का पता करना हो तो मैं वोल्टमीटर इस्तेमाल नहीं करती, मैं एमीटर इस्तेमाल करती हूँ। और एमीटर के लिए आप एमीटर को इस एलिमेंट के पैरेलल नहीं लगाते जिसका करंट पता करना है, वरना एमीटर खराब हो जाएगा। मैंने ये कई बार किया है, ये काफ़ी शर्मिंदगी की बात है। एमीटर को पैरेलल ना लगाया करें। मैं अभी बताती हूँ क्यों, बल्कि आपको इसे सीरीज में लगाना होता है। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि R3 में से कितना करंट गुजर रहा है तो मैं ये एमीटर यहाँ लगा सकती हूँ। एक लीड एमीटर के एक तरफ लगेगी और दूसरी लीड दूसरी तरफ। ये करंट सीधा एमीटर में से गुजरेगा और ये मुझे बताएगा कि R3 में से कितना करंट गुजर रहा है। ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे किस तरफ लगाऊं, R3 में जाने वाला करंट इतना ही होगा जितना बाहर निकलेगा। तो आप इसे यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे सीरीज में ही लगाना होगा। इसके लिए आपको उतारना पड़ेगा। कभी कभी एमीटर को लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है। आपको यहाँ कुछ उतारना पड़ेगा, फिर इस कनेक्शन को एमीटर के एक तरफ जोड़ें और दूसरे कनेक्शन को एमीटर के दूसरी तरफ लगा दें। वोल्टमीटर के लिए आपको ये सब नहीं करना पड़ता था। वोल्टमीटर के लिए वोल्टमीटर को आप बस बाहर रखते और जहां जरूरत हो वहां लीड्स को जोड़ लेते। लेकिन एमीटर के लिए आपको सर्किट को खोलना पड़ता है ताकि एमीटर को लगा सके। लेकिन मैं इसे जहां चाहूं लगा सकती हूँ। मैं इसे यहाँ नीचे भी लगा सकती हूँ। इससे मुझे स्टार में करंट का पता चल जाएगा। दोबारा याद रखें, एमीटर हमेशा इस एलिमेंट के साथ सीरीज में लगता है जिसका आप करंट पता करना चाहते हैं। तो इस एमीटर की ये जगह मुझे बैटरी में से गुजरने वाले करंट का बता देगी। लेकिन वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में और एमीटर हमेशा सीरीज में क्यों लगता है? हम चाहते हैं कि एमीटर सीरीज में लगा हो क्योंकि हमें सर्किट की एक लाइन में से करंट पता करना होता है। हमें इस रेजिस्टर में से गुजरने वाला करंट निकालना है। तो अगर हमें किसी चीज में से गुजरने वाला करंट पता करना है तो हमें ये यकीनी बनाना होगा कि करंट हमारे एमीटर में से गुजरे और इसी तरह हमें रीडिंग मिलेगी। इसी वजह से लोग एमीटर को बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ बनाते हैं। एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और इसकी वजह यह है कि अगर आप ये एमीटर लें और इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो और आप इसे यहाँ लगा दें तो आप इस सर्किट के इस हिस्से में से गुजरने वाले करंट को बदल देंगे। हम ऐसा नहीं चाहते। जब भी हम कुछ मेजर करें हम इसे खराब नहीं करना चाहते। जब मैं अपना एमीटर यहाँ लगाऊं, मैं नहीं चाहती कि यहाँ से गुजरने वाले करंट में कोई फर्क आए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एमीटर के बगैर यहाँ से कितना करंट गुजर रहा था। तो जब मैं अपना एमीटर यहाँ लगाऊं तो इसका सर्किट पर बहुत कम असर होना चाहिए। इसीलिए हम ये एमीटर बहुत कम रेजिस्टेंस वाला बनाते हैं और इसी वजह से आप ये एमीटर पैरेलल में नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो देखें क्या होगा। इसीलिए ये गलत है। अगर मैं ये एमीटर यहाँ लगा दूं और दूसरी तरफ भी यहाँ लगा दूं तो देखें करंट क्या करेगा। मेरे पास यहाँ से करंट गुजर रहा है, करंट इस तरफ आता है,
फिर इस तरफ जाता है, यहाँ इस पर पहुंचता है और अब इसके पास एक चुनाव है। ये बाएं तरफ जा सकता है, यह यहाँ से ऊपर से जाके R3 में जा सकता है, या मेरे एम मीटर में से गुजर सकता है, लेकिन मेरे एम मीटर की रेसिस्टेंस बहुत कम है, मेरा मतलब है बहुत छोटी, शायद मिलियोहम के बराबर। तो यहाँ से गुजरने वाला सारा करंट, ये सारा करंट मेरे एम मीटर में से गुजरने का रास्ता चुनेगा, ये सारे रेजिस्टर्स को छोड़ देगा, इनको भूल जाएं, ये सीधा एम मीटर में से गुजर जाएगा। अगर आपके पास आम साइज की वोल्टेज है, जैसे 9 वोल्ट, 3 वोल्ट और वो मिलियोम के साथ लगा हुआ है, तो आप अपना एम मीटर जला देंगे। आमतौर पर यहाँ एक फ्यूज लगा होता है, क्योंकि सबको पता है कि लोग इसे गलत तरह जोड़ देंगे, मैं भी ऐसा कर चुकी हूँ। और जब आप फ्यूज जला दें तो फिर इसे तब्दील करना पड़ता है और ये काफ़ी मुश्किल होता है, तो अपना एम मीटर कभी भी पैरेलल में ना लगाया करें। अब वोल्ट मीटर के बारे में क्या ख्याल है? हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में क्यों लगाते हैं? दरअसल वोल्ट मीटर को पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमें किसी सर्किट एलिमेंट के दोनों सिरों पर वोल्टेज मालूम करना होता है। तो दोनों तरफ वोल्टेज याद रखें कि ये स्पेस में 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्क है। ये सवाल करना कि किसी खास पॉइंट पर सर्किट में वोल्टेज किया है, ये बिल्कुल बेमानी है। आप ये पूछ सकते हैं कि इस पॉइंट में से कितना करंट गुजर रहा है, लेकिन ये पूछना कि सर्किट के किसी खास पॉइंट पर वोल्टेज किया है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ एक ही बात मानी रखती है कि आप पूछें सर्किट के 2 पॉइंट्स के गिर्द वोल्टेज किया है। तो मैं ये पूछ सकती हूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वोल्टेज किया है, ये बात मानी रखती है। लेकिन इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर वोल्टेज पूछना कोई मतलब नहीं रखता, ये बात बिल्कुल गलत है। यही करंट होता है, करंट एक पॉइंट से गुजरता है, वोल्टेज 2 पॉइंट्स के दोनों सिरों पर होता है, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्क। इसीलिए हम वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं, और चूंकि हम वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाते हैं, इसलिए वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कभी कभी रेजिस्टेंस लाखों ओहम या यहाँ तक कि करोड़ों ओहम तक होती है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ी तादाद में ओहम हो सकती है। और वजह यह है, गौर करें, हमारा बुनियादी ख्याल ये है कि हम जिस चीज़ को निकाल रहे हैं इसे खराब ना करें। मैं इस रेजिस्टर के दोनों सिरों पर वोल्टेज पता कर रही हूँ। अगर मैं ऐसे वोल्ट मीटर को लगा लूँ जिसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, तो मैंने आपको बताया था कि फिर क्या होगा। ये करंट जो बैटरी से निकल रहा है वो सारा का सारा इस वोल्ट मीटर में से गुजरने की कोशिश करेगा। इससे न सिर्फ वोल्ट मीटर खराब हो जाएगा, बल्कि वो करंट अब R3 में से नहीं गुजर रहा होगा, और इस तरह मुझे R3 के दोनों सिरों पर वोल्टेज की सही रीडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए हमें ये यकीनी बनाना है कि हमारे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, ताकि यानी तकनीकी तौर पर बहुत ही कम करंट, शायद 1 मिली एम्पेयर, इस वोल्ट मीटर में से गुजरेगा, क्योंकि इसे रीडिंग तो लेनी है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना कम करंट हो सके, क्योंकि हमें ये करंट R3 में से वैसा ही रखना है जैसा वो पहले था जब हम इसे मेजर नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं जानती हूँ V बराबर है I ज़रब R के। और अगर मैं यहाँ के दोनों सिरों पर वोल्टेज मेजर कर सकती हूँ, तो मैं ये यकीनी बनाना चाहती हूँ कि करंट वही रहे, वरना मुझे वोल्टेज की सही रीडिंग नहीं मिलेगी। आप ये पूछ सकते हैं कि अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दें तो क्या होगा? पैरेलल के बरअक्स वोल्ट मीटर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं इसे यहाँ लगा दूँ, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आप इसे ख़राब नहीं करेंगे। बस ये सोचें कि करंट क्या करेगा। करंट इस बैटरी से निकलता है, इसके पास चुनाव है, ये यहाँ से R3 और वोल्ट मीटर में से जा सकता है, या फिर R1 और R2 से गुजर के। मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस लाखों बल्कि करोड़ों ओहम तक हो सकती है, तो ये करंट सारा इस तरफ चला जाएगा, इसको भूल जाएं। ये इस पूरे हिस्से को छोड़ देगा। अगर आप वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा लें पैरेलल के बजाय, तो आप इस सर्किट के इस हिस्से में से करंट बिल्कुल ख़त्म कर देंगे जहां वोल्ट मीटर लगा हुआ था, और शायद आप इसे ख़राब ना करें। तो ये एम मीटर जितना नाजुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी रीडिंग ख़राब कर देंगे, क्योंकि इसे इस तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया था। तो याद रखें, वोल्ट मीटर्स को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है उस सर्किट एलिमेंट के साथ जिसके गिर्द आप वोल्टेज मालूम करना चाहते हैं,
और एम मीटर्स को सीरीज में लगाया जाता है उस सर्किट एलिमेंट के साथ जिसमें आप करंट मालूम करना चाहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कभी भी अपना एम मीटर पैरेलल में नहीं लगाया करूंगी, आपको लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूं, तो ज़रा ध्यान रखें क्योंकि ज़्यादातर मल्टीमीटर्स वोल्ट मीटर और एम मीटर दोनों होते हैं। ये इस पर मुनहसर करता है कि आपने डायल कहाँ सेट किया है। तो अगर आप सारा दिन बैठकर एम मीटर की सेटिंग पर करंट निकाल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, और फिर आप वोल्टेज निकालने लगते हैं, लेकिन आप डायल को वोल्ट्स पर करना भूल जाते हैं एम्प्स की जगह, आप गलती से एम मीटर को पैरेलल लगा देंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था, आपके साथ ऐसा ना हो इसका ख्याल रखें। अपने मल्टीमीटर का डायल ज़रूर चेक करें या ये देख लें कि वो उसी फंक्शन पर है जिस पर आप काम करना चाहते हैं, ताकि आपका फ्यूज़ ना जले।